हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीरास केक डिलाइट। तो चलिए, सबसे पहले राउंड शेप की केक है जिसे मैंने क्रम कोट करके रख लिया है। और अगर आपको कभी भी केक को काट पीट करके कोई और शेप देना है तो आप उसे सेट अच्छे से करें। जैसे कि आपको अगर अर्ली मॉर्निंग ऑर्डर देना है तो रात में ही आप पूरा उसका फाइनल फिनिशिंग करके रख दें जिससे कि वो अच्छे से हो पाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये तो हालांकि मुझे अर्जेंट ऑर्डर मिला था तो 2 घंटे ही मुझे टाइम मिले थे, तो मैं जितना भी हुआ थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दी। और फ्रीज़र में कभी भी रखे तो थोड़ा सा ना कवर कर दे, क्योंकि अभी का वेदर चेंज हो रहा है। अगर आप कवर नहीं कीजिएगा तो वो वाटर छोड़ेगा थोड़ा वेपर के जैसा। ऑल ऑफ अ सडन उसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो स्लिपरी हो सकता है आपका केक जब आप उसे नीचे रखें। और फ्रीज़र में कभी भी रखें ना तो बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखिएगा, क्योंकि क्रीम अगर जम गई और फिर वो जब आप उसे फ्रीज़र के टेम्परेचर में लाइएगा तो वो मेल्ट होने लगेगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा से धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस मार्किंग करके मैं वी कट लगा ली हूँ और ऊपर में पेस्ट कर दी हूँ। हालांकि मैं बहुत बार हार्ट शेप बनाना बताई, पर चूँकि मुझे इसे हार्ट शेप में ही डेकोरेशन करना था इंस्टेंटली, तो मैंने सोचा फिर से एक बार आपको किस तरीके से मार्किंग करनी है वो बता देती हूँ। प्लस मार्क कर करके ऊपर में भी थोड़ा वी कट कर ली, नीचे में भी। तो जो नीचे में कट किया था उसे ऊपर में पेस्ट किया, और जब ऊपर पेस्ट की तो ऊपर की जो प्लस मार्किंग थी वहाँ पे वी कट कर ली। तो अगर आप हार्ट शेप में भी डायरेक्टली बना रहे हो तो भी ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ऐसे करना तो प्रॉपर हार्ट शेप आ जाएगा। और ये जो मैं रिस्क ले रही हूँ पैलेट नाइफ से उठाने का, ये जब तक केक सेट ना हो मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हो तो आप इस केक को हैंडल नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी। क्योंकि चूँकि अभी मैंने क्रम कोट जस्ट किया है तो क्रीम काफ़ी सॉफ्ट है, केक काफ़ी सॉफ्ट है, तो इसे हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। फिर क्या होगा ना कि आप लोग वीडियो देख लेते हो, उस तरीके से बनाते हो, नहीं होता है, फिर कहते हो अरे ये गलत बताया वो गलत बताया, ऐसा नहीं हुआ। देखिए, तो बात ये होती है कि हम लोग जो छोटी छोटी डिटेलिंग बताते हैं, सेकंड सेकंड का वीडियो नहीं बनाते, बस बताते अपनी भावनाओं को किस तरीके से आपको करना है वो समझाते हैं। पर वो आपके दिमाग में कितना हद तक आ रहा है ये डिपेंड करता है परफेक्शन की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुरंत कर रही हूँ, चूँकि मैं इतने सालों से केक बना रही हूँ, मुझे 6 साल होने वाले हैं केक बनाते बनाते, तो मुझे आइडिया हो गया है कि हाँ कैसे उसे हैंडल करना है, कितना टेम्परेचर पे उसे रखना है। बट अगर आप बिगनर हो तो आपको उसे टाइम देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने पीच कलर की केक बनाई थी, तो वो क्रीम थी, मैंने उसी से सोचा कि इसकी एक बार और क्रम कोटिंग कर देते हैं। क्योंकि जब भी आप केक को कट करते हैं डिफरेंट शेप में तो आपको उस टाइम पे उस स्टेज पे क्रम कोट करना दोबारा से ज़रूरी है, जिससे कि उस केक में पूरी अच्छी तरीके से बाइंडिंग आए। तो देखिए, आपको केक क्यों बनाना है, कैसे क्रम कोट करना, उसका क्या यूजेस है, मैं सारा कुछ ही बताऊंगी। और हाँ फ्रेंड्स, मैं न्यू बेकिंग सीरीज़ लेके आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, बेकिंग सीरीज़ देख सकते हैं। मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगी, जिससे आप अपना होम बिज़नेस, होम बेकरी है वो इज़िली स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं वीडियोज़ में अपनी जर्नी भी बताऊँगी, मैं कैसे बनाती हूँ, मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है, किस तरीके से मैंने केक बनाना शुरू किया, अभी कैसे बना रही हूँ, सारा कुछ बताऊँगी। तो चैनल से मेरे जुड़े रहना, जिससे कि आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मिलेंगे जानने के, और आपको अपना मोटिवेशन किस तरीके से मेंटेन रखना है वो भी जानने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्रम कोट करके मैं रखी जस्ट 5 मिनट्स के लिए, एंड देन आफ्टर फिर से थोड़ा थिक क्रीम लगा दी हूँ, क्योंकि इतनी टाइम नहीं है। पर सबसे प्लस पॉइंट क्या है ना रेड वेलवेट केक की, कि अगर कस्टमर ने कुछ कस्टमाइजेशन नहीं की है, या फिर कस्टमाइजेशन की भी है और रेड वेलवेट का क्रम्स यूज़ होगा, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपको उसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग देने की टेंशन नहीं होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे कस्टमर जो है वो डेकोरेशन मुझे भेज चुके थे कि हाँ मुझे बेसिकली किस टाइप का डिज़ाइन बनाना है, बट जो केक था वो राउंड शेप में था और मुझे उसे हार्ट शेप में बनाना था। तो मैं राउंड शेप को पहले कट करके हार्ट में कर ली, और उसके बाद जो डेकोरेशन था, जो कस्टमर ने पिक भेजी थी, वो सेम मैं कस्टमर के अकॉर्डिंग चल रही थी। तो यहाँ पे रेड वेलवेट के जो केक का स्पॉन्ज केक है उसका जो क्रम्स मैं बनाई हूँ, तो देखिए क्रम्स के लिए 2-3 इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर फ्रेश केक से आप क्रम्स बनाओगे तो क्रम्स जो है वो क्रम्बल बहुत मोटा मोटा रहेगा, दरदरा सा रहेगा। ठीक है, अगर आप उसे एक दिन बाद बनाओगे, जैसे आज आप केक बनाए हो, उसका टॉप लेयर काट दिए, नेक्स्ट डे करोगे, ओपन में रख दोगे उस स्पॉन्ज केक को, तो आपका क्रम्स है वो काफ़ी फाइन बनेगा। अगर आप अर्जेंट में है तो आप तवा पे नॉर्मल सिम पर करके उसे ड्राई रोस्ट कर सकते हो। हाँ, केक जले नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। मतलब उसे बस मॉइस्चर को आपको उड़ाना है, इतना आपको ध्यान रखना है।
और उसमें थोड़ा सा अगर आप डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर दीजिएगा, बस थोड़ा सा हाफ टी स्पून के करीब, उससे क्या होगा ना, ग्राइंडिंग परफेक्टली होगी और एकदम बेकरी स्टाइल जो बारूद के जैसा होता है ना, एकदम बालू बालू जैसा, वैसा आपका ये रेड वेलवेट का क्रम्स बनेगा। तो आप वो ट्राई कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे कस्टमर ने जो पिक भेजी थी उसमें साइड में बॉर्डर थोड़ी सी थी, बहुत पतली सी, जो कि ब्राइटनेस के चलते दिख नहीं रही थी। तो मैं जब रेड कलर की, हालांकि वो डार्क पीच कलर था, वो कलर का ही बॉर्डर था, पर मैं जब इस पे केक पे कर रही थी ना, तो मुझे वो सुंदर नहीं लगा। तो मैं यहाँ पे लाइट पीच शेड जो होता है उससे मैं बनाई। देखिए कभी कभी कुछ डेकोरेशंस ऐसे होते हैं कि आपको कहीं पिक देख करके अच्छा लग रहा है, कस्टमर ने भी भेजा, पर अगर आपके आंखों को वो पसंद नहीं है तो आप कस्टमर को दोबारा पूछिए कि क्या वो चेंजेस आप ला सकते हैं। क्योंकि देखिए कभी कभी फ़ोटोज़ ऐसा होता है कि उसे थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ाया हुआ रहता है सब कुछ, तो वो देखने में थोड़ा बैकग्राउंड की वजह से अच्छा लगने लगता है, बट ज़रूरी नहीं कि केक वो वैसा ही हो। तो थोड़ा आपको अपना दिमाग भी लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ जो नोज़ल मैं यूज़ की हूँ वो है सेमी बास्केट नोज़ल, जिसमें कि वन साइडेड प्लेन था एंड वन साइडेड जिगजैग करके कट लगा हुआ था। तो देखिए पीच वाइट कलर का मैंने नॉर्मल बेस रखा है क्रीम का, और पीच कलर से ऊपर की बॉर्डर दे दी हूँ। जब भी आप हार्ट शेप पे बॉर्डर दे तो डिटेलिंग अच्छे से ऐड करें, मीन्स जो कर्व है उस कर्व पे अच्छे से बॉर्डर दीजिए, जिससे कि वो हार्ट है वो प्रॉपर निखर के आए। तो देखिए यहाँ पे मैंने नीचे में भी क्रम्स लगा दिए और थोड़े बहुत क्रम्स इधर उधर लगे, उसे भी मैं अच्छे से हटा ले रही थी। अगर आपका केक प्रॉपर तरीके से सेट है तो क्रम्स को हटाने में दिक्कत नहीं होगी, बट अगर आपका केक सेट नहीं है तो आपका जो क्रम्स है वो अंदर इंसर्ट हो जाएगा, जैसे प्रेस हो जाता है ना, हल्का गीला गीला सा क्रीम, उस टाइप का हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि केक का प्रॉपर तरीके से सेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर देखिए यहाँ जो मैं रोज़ यूज़ कर रही हूँ ये शुगर शीट वाली रोज़ है। तो जो शुगर पेपर का रोज़ बनता है ना, वो आपको ये रोज़ इजली मार्केट में मिल जाता है, आप यहाँ पे ओरिजिनल रोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। बट जो कस्टमर ने पिक भेजी थी उसमें यही वाली रोज़ लगी हुई थी और मेरे पास था, तो मैंने ये लगा दिया, और उसके साथ भी लीव्स अटैच्ड रहते हैं, उसी लीव्स को मैं लगाई हूँ। अब इस रोज़ में आप देखे होंगे मैं टूथपिक लगाई। टूथपिक लगाने का मेन रीज़न क्या था, टूथपिक लगाने से क्या हुआ कि टूथपिक केक के अंदर चला गया। ये केक है वो डायरेक्ट मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि ये शुगर शीट का बना है तो ये मेल्ट हो जाएगा और अजीब सा स्मेल भी करता है। और इस रोज़ के अंदर में जो बेस होता है वो थर्मोकॉल होता है। तो मैं टूथपिक लगा दी तो अब वो टच में नहीं आएगा, तो मेल्ट नहीं होगा, हमारा केक एज इट इज़ बना रहेगा। लीव्स लगा दी हैप्पी बर्थडे डियर हबी, जो कस्टमर ने मैसेज बोला था लिखने, वो लिख दी, हमारा सिंपल सा केक रेडी है। तो रेड वेलवेट केक हार्ट शेप में आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। न्यू वीडियोस के लिए, न्यू केक डेकोरेशन के लिए और हाँ न्यू सीरीज़ के लिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय।